दोस्तों इमेजिन करो कि तुम अपनी एक महिला मित्र के साथ बेंच पर बैठे हो। तुम्हारे आजू बाजू वाले हवामान का तापमान भी काफी ज्यादा गर्म है और वो तुम्हारी बदबूदार बगल के बाजू में बैठकर शर्माते हुए तुमसे बोले, मुझे ना शायद एक लड़के से प्यार हो गया है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभार मैं उसे देखकर इतनी गर्म होती हूँ कि मुझे लगता है मेरा दूध ही फट जाएगा। और पता है वो लड़का कौन है? वो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सनचान। आए हाय कीड़े पड़े तेरे को भोसड़ी वाली, इतना गंदा तो कुत्ता भी नहीं काटता। ये कहानी है दोस्तों जोरो की। नहीं जोरो नहीं, जोरो जोरो। एक दिन जोरो अपने हाथ में बहुत सारा सामान लेके चुभती चलती गर्मी में किसी मर्द की तरह अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। जोरो का दोस्त एक बेसबॉल प्लेयर, हैंडसम लौंडा होने के साथ साथ ही क्लास का सबसे पॉपुलर लौंडा है जिसका नाम सान-चान होता है। जब जोरो मर्द की तरह धूप में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है तभी वहाँ पर जोरो की मर्दानगी से प्रभावित होकर एक एफ कप वाली महिला उससे कुछ ज्यादा ही गहरी बातें करने लगती है। जोरो उस लड़की से बोलता है, तुमसे इतनी गहरी बातें करने के बाद तुम्हारी गुलाबी गुफा के अंदर जाने का मेरा मन कर रहा है, तो क्या तुम मुझे दोगी अपना नंबर? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो एफ कप वाली महिला बोलती है, चिंता मत करो बालक, जब तुम्हारा केला परिपक्व हो जाएगा तब हमारी मुलाकात भविष्य में जरूर होगी। और ऐसा बोलकर वो एफ कप वाली महिला उसका चुतिया काटकर चली जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जोरो उसके नाम पर मुट्ठी रगड़कर उसे ऑलरेडी भूल भी चुका है। इसके बाद जोरो अपनी किसी पिटी रोजमर्रा की लाइफ जी रहा होता है। तभी हमें जोरो की एक बचपन की दोस्त से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है हिमावारी। हिमावारी है या हिमाद्री है वो? अरे हिंटाटा। हिनाटा, वो तो उसकी बीवी थी हिनाटा भोसड़ी के। हिनाटा नहीं था उसका, हिंटाटा। भिनटट्टा है ना। हिंटाटा नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हिमावारी और जोरो का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा और पुराना है कि इन दोनों ने बचपन में एक दूसरे के साथ घर घर भी खेला था। एक दिन स्कूल में जाने के बाद जोरो को स्कूल की सबसे ज्यादा गुलाबी लड़की जिसका नाम कॉस्मोस होता है वो उसे बाहर जाने के लिए पूछती है। जब जोरो कॉस्मोस के साथ घूमने वाला प्लान सैटरडे को बना रहा होता है तभी उसे उसकी बचपन की दोस्त हिमावारी का मैसेज आता है। वो भी जोरो के साथ बाहर जाकर कुल छर्रे उड़ाना चाहती है। इसलिए जोरो कॉस्मोस को पेलने का प्लान सैटरडे को बनाता है और हिमावारी को पेलने का प्लान संडे को बनाता है। शनिवार को जोरो कॉस्मोस के साथ 5 रुपए वाली चाय पीता है, उसकी चड्डियां खरीदने में मदद करता है, उसके मुलायम हाथों से बने हुए मूली के पराठे खाकर पाद मारता है। जोरो की बात सुनने के बाद कॉस्मोस को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए दोनों वहाँ पर रखी हुई एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी कॉस्मोस जोरो से बोलती है, तुम्हें पता है मुझे एक लड़का अच्छा लगने लगा है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरी धड़कनें तेज होती हैं। और तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? ये सारी बातें सुनने के बाद जोरो का टावर खड़ा होकर उससे पानी बहने लगता है। तभी कॉस्मोस बोलती है, वो लड़का है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सनचान। ये सब उस दिन की बात है जब सनचान अपने बेसबॉल के मैच में छक्कों पे छक्के पेल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी मैच हार गया। उसी दिन जब मैं बाथरूम में मूतने के लिए जा रही थी तब मुझे वो बाथरूम के बाहर मुठ्ठियां मारकर रोता हुआ दिखाई दिया। और उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम प्लीज मेरी छेदकार उसके केले का गठबंधन कराओ ना। जोरो कॉस्मोस की मूत भर कहानी सुनने के बाद अपने खड़े लैंड पर मुक्का मार के उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। और क्या काम है हम पे। अगले दिन संडे को प्रॉमिस के अनुसार जोरो और हिमावारी गेड़ियां मार रहे होते हैं। तभी हिमावारी उसे बोलती है, मुझे तुम्हें मेरे 2 छोटे छोटे बुब्स के अंदर की एक बात बतानी है। जोरो को लगता है कि शायद वो उसे दबाने का मौका दे रही है और वो दोनों वहाँ की एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हिमावारी बोलती है, जब भी मैं एक लड़की को देखती हूँ मेरी धड़कनें तेज होती हैं। शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और वो लड़का है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सनचान। हिमावारी उसे बोलती है, ये सब उस बेसबॉल वाले मैच के दिन हुआ जब सनचान मैच हार जाने के बाद अपने टीममेट्स को हौसला देकर खुद बाथरूम में जाकर मुठ्ठियां मार रहा था। उसकी इसी मुट्ठी मारने की आदत से प्रभावित होकर मैं उसके प्यार में पड़ गई। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ना, तो क्या तुम उसे पटाने में मेरी मदद करोगे प्लीज? और हमारा जोरो उसे यस बोल देता है। यहाँ पे जोरो यस बोलकर मुंडी तो हिला रहा है, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा है कि उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर किसी ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन तभी जोरो की खोपड़ी फिरती है। वो सोचता है, एक मिनट, यहाँ पे तो एक लौंडे के पीछे 2 लड़कियां हैं, तो इसमें से जो भी रिजेक्ट होगी उसे मैं अपना भावनिक सपोर्ट देकर अपनी हवस के जाल में फांस लूंगा। ये प्लान बनाकर किसी भी लड़की के साथ भेदभाव ना करते हुए वो उन दोनों की भी मदद करने लगता है। लेकिन वो 2 लड़कियां जोरो के लिंक के ऊपर कुछ ज्यादा ही दबाव देने लगती है, इसलिए
जोरो उन दोनों से परेशान होकर स्कूल की लाइब्रेरी में छुप जाता है। तब उसे वहाँ पे स्कूल की सबसे ज्यादा चंपू लड़की सुमिरे मिलती है। वो उसे बोलती है दूसरों की सेटिंग कर करके थक गए होंगे क्यों? जोरो बोलता है तुझे कैसे पता? सुमिरे बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ताड़ती जो रहती हूँ। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी लाइब्रेरी के बीचों बीच हमारा बेंच कून फिर से आता है। उस बेंच पर बैठकर सुमिरे बोलती है जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ मेरी धड़कनें धड़ 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 करने लगती है। जोरो को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे फिर से सान चान की बात होने वाली है। लेकिन सुमिरे जोरो की जांघों को सहलाते हुए बोलती है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम हो मेरे पतिदेव। जोरो बोलता है मैं तुम जैसी चंपू लड़की के साथ डेट पर कभी नहीं जाऊंगा। मैं मुट्ठी मार लूंगा पर तुम जैसी चंपू लड़की को कभी नहीं पेलूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सुमिरे बोलते हैं मुझे पेलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इतनी जल्दी तुम्हें देने भी नहीं वाली। बस तुम अपना लंच मेरे साथ किया करो। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। जिसके बाद जोरो और सुमिरे हर रोज एक दूसरे के साथ करने लगते हैं लंच। एक दिन सुमिरे उसे बोलती है तुम उन दो भड़वियों की मदद तो कर रहे हो लेकिन क्या हो कि सनचान पहले ही किसी लड़की की जांघों के जालों में फंस गया हो। ये सुनने के बाद जोरो डायरेक्टली सनचान से जाकर पूछता है कि क्या वो किसी लड़की पे लाइन मारता है। सनचान बोलता है मैं इस बारे में तुमसे बात करने ही वाला था। तभी वहाँ पे फिर से बेंच कून आ जाता है। बेंच कून पर बैठने के बाद सनचान बोलता है तुमने मेरा सही पकड़ा। मैं किसी लड़की को पसंद करने लगा हूँ और उस लड़की का नाम है वो लाइब्रेरी वाली चंपू गर्ल सुमिरे। ये सब उस बेसबॉल मैच वाली दिन की बात है जब मैं मुट्ठी मारने के बाद अपने घर को जा रहा था। तब मुझे वहाँ पे सुमिरे मिली जिसकी सुंदरता देखकर मेरा पप्पू फिर से खड़ा हो गया और तब से मैं उसके प्यार में पड़ गया। अपने मुट्ठीबाज दोस्त की मुर्दार कहानी सुनने के बाद जोरो सुमिरे से बोलता है क्या तुम सांचान की रैंडी बनना चाहोगी? तब सुमिरे उसे बोलती है और मना करके उस पर नाराज होती है। तभी कॉस्मोस जोरो को मिलने के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। कॉस्मोस बोलती है मुझे सब पता चल गया है। सांचान किसी और को पेलना चाहता है मुझे नहीं। तुम्हें ये बात पता थी फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम अपनी दोस्त की मदद करो या ना करो लेकिन मैं अपने प्यार की मदद जरूर करूंगी। जोरो सोचने लगता है ये कुछ ज्यादा स्टार प्लस वाली सीरियल देख रही है। इसके बाद हिमावारी भी जोरो से सेम यही बात करती है और वो भी गुस्सा होकर चली जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगले दिन जब जोरो सुमिरे के साथ लंच करने के लिए जाता है तब वहाँ पे सनचान और उसकी हेरम वाली गैंग आती है। वो दो लड़कियाँ बोलती है मुझे पता था ऐसी हो ना तुम। दूसरों के क्रश को चुराने वाले तुमने हमारे भी भरोसे का फायदा उठाया और अब तुम सनचान के प्यार की भी गांड मार रहे हो। तुम्हें तो गटर में जाकर डूबकर मर जाना चाहिए। ये बातें सुनकर जोरो गुस्से में आकर उन्हें बोलता है मैंने अपनी गांड घिसा घिसा कर तुम दोनों को सनचान के पैंट में घुसाने की कोशिश की और तुम मुझे ही गालियां दे रही हो। कितनी चादर मोद हो। अरे अगर सनचान को तुम्हारी लेनी ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं क्या करूं इसमें? क्या गधे के ऊपर बैठ के नाचूं या बत्तख के ऊपर बैठ के नाचूं? मैंने तो तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की लेकिन तुमने तो मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर उसका बलात्कार किया। ये सब बातें बोलकर जोरो उन लोगों की सिंपत्ति ले लेता है और उसे लग ही रहा होता है कि वो शायद इस युद्ध को जीत गया। तभी सुमिरे बोलती है तुम सच में इन दोनों की मदद कर रहे थे या फिर तुम्हारा इसके पीछे कोई ठरकी प्लान था जैसे कि ये जब दोनों रिजेक्ट होंगी तब इनको सहारा देकर बाद में इनको घोड़ी बना सको। ये बात सुनकर सनचान लड़कियों के सामने जोरो को मारकर मर्द बनने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से लेके जाता है। जाते वक्त चुपके से सुमिरे जोरो को बोलती है बड़ा सारा करे मेरे पे। इन लोगों का ये रैंडापा स्कूल की ये चुलबुली लड़की देख लेती है जिसके बाद पूरे स्कूल को जोरो का घोड़ी बनाने वाला प्लान पता चलता है और सब लोग उसे रनवे की नजर से देखने लगते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमिरे जोरो को लाइब्रेरी में बुलाती है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। लाइब्रेरी में आने के बाद उसे वहाँ पर रखी हुई एक बुक लाने को बोलती है। तभी वहाँ पर सनचान आकर सुमिरे से फ्लर्ट करने लगता है। सनचान को देखकर जोरो वहीं पे छुप जाता है। सुमिरे सनचान को बोलती है मुझे पता है तुमने अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को फंसाया है। तुम इतने भी गांडू नहीं लगते हो कि दो लड़कियां तुम पर लाइन मारे और तुम उन्हें नोटिस ही ना करो। तुमने जानबूझकर उन दोनों को बताया ना कि तुम मुझे पसंद करते हो और फिर तुमने जोरो को अपने क्रश के बारे में बताया ताकि अगली बार जब हम सब मिले तब ऐसा लगे कि जोरो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर मुझ पर लाइन मार रहा है। अब जब मैं तुमसे 4 दिन से मिल रही हूँ मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? सनचान बोलता है क्योंकि मैं उस लोडू से हार गया था। इससे पहले एक लड़की थी जिसको मैं पसंद किया करता था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन उसने एक दिन बेंच कुन के ऊपर बैठकर मुझे बताया कि वो जोरो को पसंद करती है और वो जोरो के मामले में मेरी मदद भी चाहती है। मैं जोरो से दोबारा हारना नहीं चाहता था इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। सुमिरे बोलती है लेकिन क्या तुम्हें पता है जोरो मुझसे कन्विंस कर रहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं लेकिन मैं तुम जैसे झंडू से झाट नहीं पटने वाली क्योंकि मैं करती हूँ जोरो से प्यार, इसलिए मैं उसे दूंगी सुबह शाम लगातार। तभी वहाँ पे इनकी चुपके से बातें सुनने वाला जोरो बाहर आता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर ज्ञान चोदने लगता है और सनचान समझ भी जाता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद सब लोग जोरो से बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगते हैं और उसकी स्कूल की इज्जत उसे वापस दी जाती है। आखिर में सुमिरे जोरो से बोलती है कि तुमने कभी सोचा है
कि आखिर सनचान जैसा हैंडसम लौंडा मुझ जैसी चंपू लड़की के पीछे क्यों पड़ा होगा। लेकिन हमारे जोरो ने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तब वहाँ पे सुमिरे अपने कपड़े निकालने लगती है और उसे अपनी दो दूध वाली फैक्ट्री के दर्शन कराती है। सुमिरे की फैक्ट्री को देखने के बाद जोरो को याद आता है कि आखिर सुमिरे है कौन, और इस तरह से जोरो की चूतिया कहानी का चुतियापा यहीं पे खत्म होता है। अगर ऐसी ही तुम एक और मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो, लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई की दुआ लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।